स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन जी स्कोर सीरीज ऑफ कंट्रोल सिस्टम। तो ये है हमारा एपिसोड नंबर 10 कंट्रोल सिस्टम का अंडर जी स्कोर सीरीज। तो आई होप आप सारे स्टूडेंट्स हमारी जी सीरीज को एंजॉय कर रहे हैं और रेगुलरली हमें फीडबैक देते रहिए कमेंट सेक्शन में कि आपको क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पे अच्छे अच्छे नए नए क्वेश्चंस हम ला रहे हैं ताकि आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, रिवाइज हो जाए। तो देखिए ये हमारा क्या है, जी स्कोर का लेक्चर एपिसोड नंबर 10 और आज हम डिस्कस करने वाले क्वेश्चन नंबर 9। तो हमने ऑलरेडी देखो, हमने पहला बेसिस का चैप्टर कवर कर लिया है, फिर ब्लॉक डायग्राम एंड एसएफजी का चैप्टर भी कवर हो गया है, फिर टाइम रिस्पांस का भी हमने चैप्टर कवर कर लिया है जिसमें हमने 4 प्रॉब्लम डिस्कस किए थे, 2 स्टेडी स्टेट एरर पे और 2 टाइम डोमेन एनालिसिस के पैरामीटर्स पे। और आज जो हम डिस्कस करेंगे आज और कल के लेक्चर में, वो हम डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटी पार्ट, देन रूट लोकस, फिर आगे आएगा नाइक्विस्ट, फिर बोर्डे, फिर स्टेट स्पेस एनालिसिस अगर हमारे पास इतना टाइम बचता है तो। ओके, तो सीरीज सीक्वेंस यही चलेगी, 2 आज और कल के लेक्चर में आपको स्टेबिलिटी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन। ये जो मैं आज क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं आपको, इसमें आपके स्टेबिलिटी के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, राउट्स एरे के सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कंप्लीट जीरो रो हो तो क्या करना है, और अगर किसी रो में फर्स्ट एलिमेंट अगर जीरो हो तो हमें क्या करना है, कंप्लीट जीरो रो हो तो कैसे डील करना है, और राउट्स एरे के एक रो में सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट नॉन जीरो मींस फर्स्ट एलिमेंट जीरो हो, बाकी मतलब कंप्लीट इंटायर रो में सिर्फ क्या हो, फर्स्ट एलिमेंट क्या है, जीरो है, बाकी उसके आगे नॉन जीरो एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और जीरो एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। लेकिन हमें कैसे डील करना है राउट्स एरे में, वो सब डिफरेंट केसेस हम देखेंगे। तो पहला जो स्पेशल केस बनता है राउट्स एरे का, वो ये बनता है कि अगर एक इंटायर रो कंप्लीट रो जीरो हो जाए तो कैसे डील करना है। ओके, और फिर दूसरा स्पेशल केस ये बनता है अगर किसी भी राउट्स एरे के रो में, एक रो में अगर फर्स्ट एलिमेंट क्या है, जीरो है, फर्स्ट कंप्लीट रो जीरो नहीं है, बस क्या है फर्स्ट एलिमेंट जीरो है, तो हमें कैसे डील करना है। तो वो दोनों चीजें एक ही एग्जांपल में हम देखने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसमें क्या करना है हमें। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी पोल्स आर इन द राइट ऑफ प्लेन, लेफ्ट ऑफ प्लेन एंड ऑन जे ओमेगा एक्सिस फॉर द ओपन लूप सिस्टम शोन बिलो। ये क्या है, सिंपली एक ओपन लूप सिस्टम है। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक कर सकते हैं, क्या, क्योंकि क्वेश्चन में ओपन लूप सिस्टम बोला है तो ऐसी गलती मत करना कि तुम बाय डिफॉल्ट ये अज्यूम करो कि ये क्लोज लूप यूनिटी फीडबैक सिस्टम है जिसका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन हमें दिया गया है। ऐसी गलती नहीं करनी है। तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, उन्होंने क्या अज्यूम किया, ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है मतलब जी ऑफ एस, फिर इसको जबरदस्ती का क्लोज लूप सिस्टम बनाएंगे यूजिंग यूनिटी फीडबैक सिस्टम, फिर उसमें से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे, फिर उस पे राउट्स एरे राउट्स फॉर्मुलेशन लगाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें सिंपली ओपन लूप सिस्टम दिया गया है, हमें यहाँ पे सिंपली ओपन लूप सिस्टम के साथ ही डील करना है। जबरदस्ती का क्लोज लूप सिस्टम मत बनाना क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया गया है। ओके, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर हमारे पास सिस्टम का वो ओपन लूप सिस्टम हो या क्लोज लूप सिस्टम हो, उसका अगर ट्रांसफर फंक्शन दिया गया है तो सबसे पहले हम किसको पकड़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ट्रांसफर फंक्शन का जो डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल है हम उसको बोलते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें यह पता लगाना है कि सिस्टम के कितने पोल्स राइट ऑफ प्लेन में होंगे, लेफ्ट ऑफ प्लेन में होंगे या जे ओमेगा एक्सिस पे होंगे, तो सबसे पहले हमें राउट्स फॉर्मुलेशन, राउट्स स्टेबिलिटी क्राइटेरियन लगाना पड़ेगा। राउट्स स्टेबिलिटी क्राइटेरियन के लिए हमें राउट्स एरे बनाना पड़ेगा। राउट्स एरे बनाना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन चाहिए। और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है आपका, ट्रांसफर फंक्शन का डिनोमिनेटर वाला पॉलिनोमियल। ओके, तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। तो इसको लिख लीजिए क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा राउट्स एरे बहुत लंबा हो जाएगा तो इसलिए हम यहाँ पे इसको मिटा देंगे। ओके, इसको हम क्या करेंगे, मिटा देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, इसको मैं ऊपर मिटा देता हूं, फिर हम देखते हैं कि इसको क्वेश्चन को हमें कैसे डील करना है, क्वेश्चन को हमें कैसे डील करना है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास तो क्वेश्चन लिखा हुआ है तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख दूंगा। तो यहाँ पे देखो ये सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन दिया गया है, क्या दिया गया है ट्रांसफर फंक्शन, C ऑफ एस डिवाइड बाय R ऑफ एस इज इक्वल टू -6, क्या दिया था, -6 डिवाइड बाय s टू द पावर 6 प्लस s टू द पावर 5 -6 x टू द पावर 4 प्लस s स्क्वायर प्लस s माइनस 6। इसमें जो डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल है वो हमारा क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कैरेक्ट में सॉल्यूशन यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूं,
ध्यान से देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जो कल क्वेश्चन आने वाला है वो इससे भी बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मेरे पास क्या होगा। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपके पास होगा क्या, जो हमारा सिस्टम ट्रांसफर ओपन लूप सिस्टम में ट्रांसफर फंक्शन दिया गया था उसका डिनोमिनेटर का जो पॉलिनोमियल था वो, तो वो देखो क्या है डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल s टू द पावर 6 s टू द पावर 6 प्लस s टू द पावर 5 माइनस क्या होगा 6x टू द पावर 4 प्लस क्या था प्लस एक्स स्क्वायर प्लस क्या है s माइनस 6, क्या है s माइनस 6। तो ये हमारा है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से अभी हम बनाएंगे राउट्स एरे। क्या बनाएंगे, राउट्स एरे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फॉर्मिंग राउट्स एरे, फॉर्मिंग राउट्स एरे। ओके, तो राउट्स एरे देखो कैसे बनता है वो देखो। तो राउट्स एरे में हमें अगर स्टार्ट करना है राउट्स एरे बनाना, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, ये जो आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है इसमें देखो ये क्या है, सिक्स्थ ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक। ये एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री क्या है 6 है, क्योंकि हाईएस्ट पावर है इसका क्या है 6 है। तो सबसे पहले जब हम राउस एरे बनाएंगे तो कहां से स्टार्ट करेंगे, s टू दी पावर 6 से। तो राउस एरे जब बनाना है तो जो उसका फर्स्ट रो बनेगा, फर्स्ट रो कैसे बनेगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में देखो कि s का हाईएस्ट पावर क्या है, s का यहाँ पे हाईएस्ट पावर है 6, तो फर्स्ट रो में हम लिखेंगे s टू दी पावर 6। तो फर्स्ट रो किससे बनेगा, s टू दी पावर 6 से। अभी क्या करो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते जाओ अप टू s टू दी पावर 0। तो s टू दी पावर 6, फिर क्या लिखेंगे s टू दी पावर 5, फिर क्या लिखेंगे s टू दी पावर 4, फिर क्या लिखेंगे s टू दी पावर 3, फिर s टू दी पावर 2, s टू दी पावर 1, s टू दी पावर 0, s टू दी पावर 0। तो हमेशा यही प्रोसीजर हमें फॉलो करना है जब भी हमें सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन पता हो और हमें क्या करना है, ये पता लगाना है कि कितने पोल्स राइट ऑफ प्लेन में होंगे, कितने लेफ्ट ऑफ प्लेन में होंगे और कितने कहां पे होंगे, इमेजिनरी एक्सिस पे होंगे। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा, डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल, जो हमें यहाँ पे मिल चुका है। उसके बाद हम राउस एरे बनाएंगे। तो राउस एरे में जो फर्स्ट रो बनेगा कौन सा बनेगा, जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में एस का हाईएस्ट पावर होगा उससे हमारा फर्स्ट रो बनेगा। यहाँ पे एस का हाईएस्ट पावर क्या है 6, तो फर्स्ट रो किससे बनेगा, एस टू दी पावर 6 से। तो अभी क्या करेंगे, एस टू दी पावर 6 से हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते जाएंगे अप टू एस टू दी पावर 0, अप टू एस टू दी पावर 0। तो चलिए आगे देखते हैं हमें क्या करना है। तो ये हमारा आ गया, तो फिर यहाँ पे एक लाइन खींच लो, फिर यहाँ पे एक हम लाइन खींच लेंगे। तो देखो यहां पे अभी क्या आया, फर्स्ट s टू दी पावर 6। तो s टू दी पावर 6 के फर्स्ट रो के एलिमेंट्स क्या होंगे, जब भी राउट्स एरे आप बनाओगे तो पहले दो रोज के एलिमेंट आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में से मिल जाएंगे। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अभी मैं आराम से बता रहा हूं सारी चीजें। जब भी राउट्स एरे हम बनाएंगे तो हमेशा पहले जो फर्स्ट रोज है, जो पहले दो रो है, उसमें उसके जो एलिमेंट्स हैं वो आपको कहां से मिलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से मिलेंगे। बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो हम कैसे फाइंड करेंगे, यूजिंग द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट टू रोज, यूजिंग द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट टू रोज। तो अभी देखो पहली रो के एलिमेंट्स कौन से होंगे, तो देखो फर्स्ट रो कौन सा है, s टू दी पावर 6 वाला रो है, मतलब s का पावर क्या है, इवन पावर है। तो हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में से इवन कोएफिशिएंट्स को उठाएंगे। इवन कोएफिशिएंट मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में जो s के इवन पावर वाले टर्म्स हैं उनके जो कोएफिशिएंट्स होंगे वो हम उठाएंगे। तो सबसे पहले कहां से उठाएंगे, हाईएस्ट पावर ऑफ s से। तो s टू दी पावर, तो s टू दी पावर 6 मतलब ये s की क्या है, इवन पावर है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में से सारे इवन कोएफिशिएंट्स उठाओ। तो इवन कोएफिशिएंट कौन से कोएफिशिएंट्स होंगे, वो कोएफिशिएंट जो किसके कोएफिशिएंट्स होंगे, s के इवन पावर के कोएफिशिएंट्स इन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो यहाँ पे पहला है s का इवन पावर क्या है 6, इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट होगा 1। फिर ये तो ऑड पावर हो गया, फिर से ये इवन पावर हो गया s टू दी पावर 4, इसका कोएफिशिएंट क्या है -6, क्या है -6। फिर s स्क्वायर, इसका कोएफिशिएंट क्या है, s स्क्वायर मींस s का इवन पावर है, इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, इसका कोएफिशिएंट क्या है 1। फिर ये भी एक इवन पावर हो गया s टू दी पावर 0, इसका कोएफिशिएंट क्या है -6, इसका कोएफिशिएंट क्या है -6। ओके, और दूसरा रो क्या है, देखो s टू दी पावर 5 मतलब s की कौन सी पावर है, ऑड पावर। तो इसमें सारे हम क्या लिखेंगे, ऑड कोएफिशिएंट्स फ्रॉम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। वो क्या होगा, s टू दी पावर 5 का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1। ओके, और यहाँ पे एक टर्म देखो मिसिंग है s टू दी पावर 3, और वो मिसिंग है तो हम ऐसा उसको बोल सकते हैं s टू दी पावर 3 इंटू 0, मतलब s टू दी पावर 3 का कोएफिशिएंट क्या होगा 0। तो यहाँ पे दूसरा एलिमेंट क्या आएगा 0।
फिर यहाँ पे एस स्क्वायर तो इवन पावर वाला हो गया, फिर ये ऑड पावर वाला आ गया एस टू दी पावर 1, इसका कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1, और बाकी आगे तो है ही नहीं, तो वो एलिमेंट क्या रखेंगे हम 0। आगे तो बस खत्म हो गया पूरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो उस एलिमेंट को हम क्या रखेंगे 0 रखेंगे। ओके, तो हमें पहले दो रोज के एस टू दी पावर 6 और एस टू दी पावर 5, इन दो रोज के हमें एलिमेंट्स मिल चुके हैं। अभी हम आइए देखते हैं कि बाकी के रोज के एलिमेंट्स हमें कैसे बनाने हैं। ओके, तो देखो एस टू दी पावर 4 के अभी एलिमेंट्स कैसे बनेंगे वो ध्यान देना। तो एस टू दी पावर 4 का फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, देखो हमेशा यही हमें क्या करना है, हमेशा यही रूल फॉलो होगा सारी रोज के लिए। ओके, राउस एरे जब हम बनाएंगे तो क्या करेंगे, एस टू दी पावर 4 का जो फर्स्ट एलिमेंट चाहिए उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -6, कितना आएगा -6। ओके, फिर क्या करेंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, इसको 1 इंटू 0 को, किसको 1 इंटू 0 को, 1 इंटू 0 क्या होगा 0, डिवाइड करेंगे किससे, इस एलिमेंट से, वो क्या है 1 है, वो क्या है 1, तो ये क्या आएगा -6, क्या आएगा -6 आएगा। ओके, ऐसे ही हमें आगे प्रोसीड करना है। ओके, तो ये एलिमेंट क्या आएगा -6। अभी ये वाला एलिमेंट चाहिए, इस एलिमेंट के लिए क्या करेंगे, इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1 1, माइनस सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, इस एलिमेंट को इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके, तो 1 इंटू 1 1, माइनस 1 इंटू 1 क्या होगा 1 माइनस 1 0, डिवाइड बाय दिस एलिमेंट 1, तो 0 अपॉन 1 क्या होगा 0 होगा, क्या होगा 0 होगा। क्लियर इतनी बात, यहां तक किसी को कुछ डाउट नहीं है। ओके, फिर यहां पे क्या चाहिए, तीसरा एलिमेंट, तीसरे एलिमेंट के लिए क्या करेंगे, इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू -6 क्या होगा -6, माइनस 1 इंटू 0 क्या होगा 0, मींस -6 माइनस 0 क्या होगा -6, डिवाइड बाय 1 तो क्या आएगा -6 आएगा। आगे तो एलिमेंट सही नहीं, तो वो क्या हो जाएगा सिंपली 0 हो जाएगा। तो ऐसे ही हमें क्या चाहिए, तो देखो ऐसे ही हमें आगे प्रोसीड करना है। जो हमें रो यहाँ पे एस टू दी पावर 4 के एलिमेंट्स चाहिए, तो एस टू दी पावर 4 वाली रो के एलिमेंट्स के लिए हमने क्या किया, उसके ऊपर जो दो रोज हैं उसकी हमने हेल्प ली, उससे जो ऊपर दो रोज हैं हमने उसकी हेल्प ली। सिमिलरली अगर एस टू दी पावर 3 के एलिमेंट्स चाहिए तो उसके ऊपर जो दो रोज हैं उसकी हमें हेल्प लेनी पड़ेगी। सिमिलरली एस स्क्वायर के अगर हमें एलिमेंट्स चाहिए तो किसकी हमें हेल्प लेनी पड़ेगी, S3 और S4 रो की। मतलब जिस रो के हमें एलिमेंट्स चाहिए उसके ऊपर जो दो रोज हैं उनकी हमें क्या लेनी पड़ेगी, हेल्प लेनी पड़ेगी। ओके, तो चलिए ये तो -6 आ गया था पहला एलिमेंट, तो सिंपली हम इसको -6 ही लिखते हैं और आगे हम देखते हैं क्या होगा। आगे हम देखते हैं क्या होगा, ये आ गया -6, ये क्या आ गया -6। ओके, तो अभी अगर हमें S3 रो के एलिमेंट्स चाहिए तो किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, S5 और S4 रो की। और ऐसे ही प्रोसीड करेंगे जैसे हमने इसमें किया था। इसमें देखो S6 और S5 में कैसे प्रोसीड किया था, यहां से हमने प्रोसीड किया था S5 रो से। सिमिलरली अगर S3 एलिमेंट्स के हमें S3 रो के एलिमेंट्स चाहिए तो हम किससे स्टार्ट करेंगे, S4 रो से। कैसे करेंगे, -6 इंटू 0, -1 इंटू 0 क्या होगा 0, तो ये क्या आ जाएगा 0, -6 इंटू 1 -6, माइनस ऑफ -6 इंटू 1 ये भी क्या आ जाएगा 0, क्योंकि -6 इंटू 1 -6, माइनस ऑफ -1 इंटू -6 मींस -6 प्लस 6 डिवाइड बाय क्या आएगा -6, तो ये एलिमेंट भी क्या आएगा 0, -6 इंटू 0 -0 इंटू 1 डिवाइड बाय -6 ये भी क्या आएगा 0, ये भी क्या आएगा 0। ओके, तो देखो यहां पे ध्यान से, ये जो हम राउस एरे बना रहे थे इसमें एक एंटायर रो क्या हो गया 0 हो गया, एक कंप्लीट रो क्या हो गया 0 हो गया। और हमेशा जब भी राउस एरे बनाओगे तो हमेशा जो भी कंप्लीट एंटायर रो 0 होगा वो OS का ऑड रो ही 0 होगा। मतलब राउस एरे में जब भी कंप्लीट एंटायर रो 0 होगा वो कौन सा केस आएगा, वो हमेशा कंप्लीट एंटायर रो 0 कौन सा होगा, एस के ऑड पावर वाला ही रो हमेशा पूरा 0 आएगा। ओके, एस के ऑड पावर वाला ही रो हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। ओके, क्लियर इतनी बात। तो यहां पे देखो S3 रो 0 है, वैसे ही S1 रो 0 आ सकता है, S5 रो 0 आ सकता है। कभी भी क्या होगा, एस के इवन पावर वाला रो 0 नहीं आएगा। ओके, तो एस के ऑड पावर वाला रो हमेशा 0 आएगा। अभी इसको आगे कैसे डील करना है वो हम देखेंगे। तो यहां पे हम फंस चुके हैं। फंस कैसे चुके हैं, एक एंटायर रो क्या आ गया 0 आ गया। हम आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। क्यों प्रोसीड नहीं कर पाएंगे, देखो कैसे। अगर हमें ये S2 रो के एलिमेंट्स चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा,
S3 और S4 रो की हमें हेल्प लेनी पड़ेगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, S2 रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, 0 इंटू 0 0 माइनस 0 इंटू माइनस 6 0 डिवाइड बाय 0, जो कि क्या होता है अनडिफाइंड। 0 अपॉन 0 क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। और दूसरा एलिमेंट भी अनडिफाइंड हो जाएगा, तीसरा एलिमेंट भी अनडिफाइंड हो जाएगा, चौथा एलिमेंट भी क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। इसका मतलब अभी यहाँ पे कुछ हमें ट्रिक लगानी पड़ेगी। ओके, तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जब भी राउट से बनाओगे हमेशा एस के ऑड पावर वाला कोई रो, इंटायर रो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, तो देखो अभी इसके साथ कैसे डील करना है। तो देखो कौन सा रो 0 हुआ है, कंप्लीट इंटायर रो कौन सा 0 है, S3 रो 0 हुआ है। तो अब इससे एक कदम ऊपर चलेंगे, एक कदम ऊपर चलेंगे मतलब हम किसको पकड़ेंगे, S4 रो को पकड़ेंगे। किसको पकड़ेंगे, S4 रो को पकड़ेंगे और हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। तो जब भी एक इंटायर कंप्लीट रो 0 आ जाए राउट सेरे में, तो सबसे पहला स्टेप आपका होगा, आपको क्या बनाना पड़ेगा, आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना पड़ेगा। और ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनाओगे, जो इंटायर रो 0 हुआ है उससे ऊपर वाला जो रो है उसकी हेल्प से आप क्या बनाओगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओगे। तो चलिए हम बनाते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। क्या बनाएंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन देखो कैसे बनता है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन यहां पे कौन सा रो 0 हुआ है, S3 रो 0 हुआ है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन किस रो से बनेगा, S4 रो से। किससे बनेगा, S4 रो से। तो हम उसको बोलेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन पॉलिनोमियल को लिखेंगे A ऑफ S इज इक्वल टू क्या करेंगे, देखो कौन से रो से हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बना रहे हैं, S टू दी पावर 4 से। तो सबसे पहले लिखेंगे S टू दी पावर 4, क्या लिखेंगे, S टू दी पावर 4। और जो इसका कोएफिशिएंट होगा S टू दी पावर 4 का, वो क्या होगा, S टू दी पावर 4 का रो का फर्स्ट एलिमेंट। ओके, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन जब बनाओगे तो वो देखो कि कौन सी रो से आप ऑक्सिलरी इक्वेशन बना रहे हो। मैं यहाँ पे S टू दी पावर 4 की हेल्प से ऑक्सिलरी इक्वेशन बना रहा हूं। इसका मतलब ऑक्सिलरी इक्वेशन में जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो क्या होगा, S टू दी पावर 4। इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, S टू दी पावर 4 का, जो S टू दी पावर 4 का फर्स्ट एलिमेंट है। S टू दी पावर 4 रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है, -6। वो ही इसका क्या होगा, कोएफिशिएंट होगा। ओके, वो इसका क्या होगा, कोएफिशिएंट होगा। अभी क्या आगे हम प्रोसीड करेंगे और लिखते जाएंगे, एक पावर छोड़ के एक पावर हम लिखते जाएंगे। ओके, एस की एक पावर छोड़ के दूसरा टर्म लिखते जाएंगे। इसका मतलब क्या है, -6 x टू दी पावर 4। उसके बाद क्या आता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे, x टू दी पावर 3 उसको छोड़ देंगे और हम क्या लिखेंगे, x टू दी पावर 2। क्या लिखेंगे, x टू दी पावर 2। फिर एक पावर छोड़ दो, x टू दी पावर 1 को छोड़ दो, फिर उसके आगे लिखो x टू दी पावर 0। हम कहां तक जाएंगे, x टू दी पावर 0। ओके, तो जब भी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओगे हमेशा क्या करना है, एक पावर छोड़ के एक टर्म लिखना है। ओके, एक पावर छोड़ के एक पावर लिखनी है। इसका मतलब x टू दी पावर 4, उसके बाद कौन सा आएगा, x टू दी पावर 3, वो पावर छोड़ दो। उसके बाद क्या आएगा, x टू दी पावर 2, उसको हमें यहां पे लिखना है। ओके, तो चलिए हम देखते हैं यहां पे कैसे हमें डील करना है। तो s टू दी पावर 4 का कोएफिशिएंट क्या है, -6। सिमिलरली s स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा, जो S4 रो में सेकंड एलिमेंट है वो यहां पे क्या है, 0 है। तो हम लिख सकते हैं +0 लिखो या -0, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। s टू दी पावर 0 का कोएफिशिएंट क्या होगा, -6। क्या होगा, -6। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बना, -6 s टू दी पावर 4, -6 क्योंकि s टू दी पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो ये हमारा आ गया ऑक्सिलरी इक्वेशन। अभी क्या करो, ऑक्सिलरी इक्वेशन का एक बार डेरिवेटिव लो विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू s। वो क्या होगा, -24x3। क्या होगा, -24x3। अभी जो ये डेरिवेटिव लिया है, ये वाला जो एक नया पॉलिनोमियल बना है, इसके जो कोएफिशिएंट्स होंगे वो क्या होंगे, S3 रो के एलिमेंट्स होंगे। क्या होंगे, S3 रो के एलिमेंट्स होंगे। ओके, जो हमने ऑक्सिलरी पॉलिनोमियल बना था उसका एक बार हमने डेरिवेटिव लिया। लेटस से ये जो नया पॉलिनोमियल बना ये क्या है, Q ऑफ S। तो ये जो Q ऑफ S एक नया पॉलिनोमियल बना, इसमें जो कोएफिशिएंट्स होंगे, इस पॉलिनोमियल में जो S के जो कोएफिशिएंट्स होंगे वही क्या होंगे, S3 रो के एलिमेंट्स होंगे। ओके, तो यहां पे दिख रहा है देखो, QS क्या है, -24 S टू दी पावर 3। इसका मतलब S3 रो में फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा, -24। क्या आएगा, -24। S3 रो में फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा, -24। फिर आगे इसमें भी इस टाइप के जब भी इक्वेशंस आएंगे तो ऐसे ही पॉलिनोमियल बनेंगे, -24 S टू दी पावर 3। फिर आगे कुछ आएगा S टू दी पावर 1। क्या आएगा, इसमें इवन देखो
ऑक्सिलरी इक्वेशन हमेशा देखो, ऑक्सिलरी इक्वेशन हमेशा बनेगा वो, ऑक्सिलरी इक्वेशन हमेशा इवन पॉलिनोमियल होगा। हमेशा क्या होगा? इवन पॉलिनोमियल होगा। ऑक्सिलरी इक्वेशन हमेशा क्या होगा? इवन पॉलिनोमियल होगा। जैसे कि यहाँ पे जो भी एस के सारे इवन पावर वाले ही टर्म्स आपको दिखेंगे, तो उसका जब डेरिवेटिव लोगे इवन फंक्शन का, तो क्या मिलेगा यहाँ पे? ऑड फंक्शन आपको मिलेगा। इसका मतलब जो ये ds, ये जो q ऑफ s मिलेगा आपको, इसमें हमेशा जो भी q ऑफ s जो पॉलिनोमियल मिलेगा, इसमें हमेशा s के ऑड पावर वाले ही टर्म्स आपको दिखेंगे। ओके, क्लियर इतनी बात? तो यहां पे वैसे ही प्रोसीड करना है जैसे हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन में प्रोसीड किया था। तो यहां पे q ऑफ s के जो पॉलिनोमियल है उसके जो कोएफिशिएंट्स होंगे वही क्या होंगे? s3 रो के कोएफिशिएंट्स होंगे। यहां पे क्या है? -24 s टू द पावर 3 प्लस ऐसा भी बोल सकते हैं 0 इंटू एस टू दी पावर 1। इसका मतलब एस टू दी पावर 1 का कोएफिशिएंट क्या है? 0 है। इसका मतलब S3 रो में जो सेकंड एलिमेंट होगा वो क्या होगा? 0 होगा, और बाकी के एलिमेंट्स भी जो बचे गए हैं वो क्या होंगे? सिंपली 0 होंगे। ओके, तो यहां पे हमने S3 रो को बना दिया। तो क्या करोगे जब भी राउथ थ्योरम में एक एंटायर रो 0 हो जाए, जो कि क्या होगा? हमेशा ऑड रो ही 0 होगा, तो फिर उसके ऊपर वाले इवन रो की हेल्प से हम क्या करेंगे? ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन हमेशा क्या होगा? एक इवन पॉलिनोमियल होगा। हमेशा क्या होगा? इवन पॉलिनोमियल होगा। और आगे मैं आपको बताऊंगा कि ऑक्सिलरी इक्वेशन अगर आ रहा है तो उसका क्या मतलब है, उसके कितने डिफरेंट केसेस, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, वो हम आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे? कंप्लीट जो राउथ थ्योरम है उसके फॉर्मुलेशन को पूरा एक बार कंप्लीट कर देते हैं। ओके, तो ये क्या आ गया? -24 इंटू 0, ये हमारा बन गया। अभी यहाँ पे ये इंटायर रो 0 था, अभी ये इंटायर रो 0 नहीं रहा, इसमें फर्स्ट एलिमेंट क्या आ गया? नॉन जीरो आ गया। तो आगे अभी हम यहाँ पे आ गए, आगे हम ऐसे ही प्रोसीड करेंगे जैसे ऊपर प्रोसीड कर रहे थे। अभी पहले क्या दिक्कत आ रही थी? जब इंटायर रो 0 था तो एस स्क्वायर के एलिमेंट्स निकालने में दिक्कत आ रही थी, क्योंकि सारे एलिमेंट्स क्या आ रहे थे? अनडिफाइंड आ रहे थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि S3 का फर्स्ट एलिमेंट क्या आ गया? नॉन जीरो आ गया है। तो चलो, एस स्क्वायर का फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा? -24 इंटू 0, -6 इंटू 0, 0 0 डिवाइड बाय -24, ये क्या होगा? 0 होगा। दूसरा एलिमेंट क्या होगा? -24 इंटू -6 डिवाइड बाय, ओ सॉरी, -24 इंटू -6 -0 इंटू -6 मीन्स -24 इंटू -6 बचेगा, डिवाइड बाय -24 क्या आएगा? ये -6 आएगा। ओके, ये क्या आएगा? -6 आएगा। फिर -24 इंटू 0, -0 इंटू -6, तो ये क्या आएगा? 0। और ये बचा हुआ एलिमेंट को भी क्या बोलेंगे हम? 0 बोलेंगे। ओके, लेकिन यहां पे देखो, यहां पे एस स्क्वायर वाला रो मिल गया। चलो अभी S1 वाला रो फाइंड करते हैं। तो S1 वाले रो के लिए क्या करोगे? S2 और S3 की हेल्प लोगे। S2 और S3 की हेल्प लोगे तो S1 रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा? 0 इंटू 0 0, -24 इंटू -6 डिवाइड बाय दिस एलिमेंट विच इज 0। इसका मतलब इसका आंसर भी क्या आ गया? अनडिफाइंड आ गया। इसका आंसर भी क्या आ गया? अनडिफाइंड आ गया। फिर से हम फंस चुके हैं। जैसे यहां पे हम ऊपर फंस गए थे, वैसे ही हम इसमें फंस चुके हैं। ओके, इसमें वैसे ही हम फंस चुके हैं। लेकिन यहां पे देखो, एक चीज क्या है, एक चीज यहां पे क्लियर करो। यहां पे भी क्योंकि हम फंस चुके हैं, लेकिन यहां पे एक बात आपको ध्यान देनी है कि एंटायर रो 0 नहीं है। इस केस में क्या था? एंटायर रो 0 थी। तो जब भी एंटायर रो 0 होगी तो हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा केस बनता है राउथ थ्योरम में जिसमें एंटायर रो 0 नहीं है, लेकिन क्या है? फर्स्ट एलिमेंट 0 है, तो हम इस फर्स्ट एलिमेंट को कुछ अज्यूम करेंगे। कैसे अज्यूम करेंगे? हम बोलेंगे कि क्या? एप्सिलॉन, लेट अस assume एप्सिलॉन टेंड्स टू 0। एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, इसका मतलब 0 को किससे रिप्लेस कर देंगे? एप्सिलॉन से हम सिंपली रिप्लेस कर देंगे। और एप्सिलॉन को हम क्या मान रहे हैं? बहुत ही छोटा नंबर, जो कि क्या है? 0 के करीब है। फिर हम आगे एप्सिलॉन हमने डाल दिया यहां पे। हम अभी आगे ऐसे ही प्रोसीड करेंगे। एप्सिलॉन क्या है? इट इज वेरी नियर टू 0, और मैं इसको क्या मान रहा हूं? पॉजिटिव नंबर। इट इज वेरी नियर टू 0 एंड इट इज पॉजिटिव नंबर। ओके, आप देखो, जब मैं बोल रहा हूं एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, तो स्टूडेंट के दिमाग में दो चीजें आ सकती है। एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 मतलब हम 0 के पास, 0 की तरफ कहां से आ सकते हैं? लेफ्ट हैंड साइड से भी और राइट हैंड साइड से भी। मैं कौन सा केस ले रहा हूं? मैं राइट हैंड साइड वाला केस ले रहा हूं। एप्सिलॉन अप्रोचेस 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। इसका मतलब मैं क्या मान रहा हूं इसको? बहुत ही छोटा नंबर, बहुत ही छोटा पॉजिटिव नंबर, जो कि क्या होगा? 0 के करीब होगा। कोई स्टूडेंट ऐसा भी मान सकता है बहुत ही छोटा नंबर
वो नेगेटिव नंबर होगा लेकिन जीरो के क्या होगा, करीब होगा, लेकिन मैं क्या मान रहा हूं इसको, पॉजिटिव नंबर। तो लेट अस अज्यूम एज एप्सिलॉन टेंड्स टू जीरो, तो मैंने यहाँ पे जीरो को किससे रिप्लेस कर दिया, एप्सिलॉन से रिप्लेस कर दिया। फिर हम आगे वैसे ही प्रोसीड करेंगे जैसे हम कर रहे थे। अभी S1 रो के एलिमेंट्स चाहिए तो क्या करेंगे, एप्सिलॉन इंटू जीरो मीन जीरो, माइनस क्या करेंगे, -24 इंटू -6 डिवाइड बाय क्या होगा, एप्सिलॉन होगा। तो ये क्या होगा, 24 इंटू 6 डिवाइड बाय एप्सिलॉन, और आगे क्या आएगा, माइनस आएगा। ओके, ये हमारा आ गया एलिमेंट। और फिर क्या होगा, एप्सिलॉन इंटू जीरो, एप्सिलॉन इंटू जीरो, जीरो माइनस जीरो इंटू -24 जीरो डिवाइड बाय एप्सिलॉन, तो ये क्या आएगा, जीरो, ये भी क्या आएगा, जीरो, ये भी क्या आएगा, जीरो। और ये वाला एलिमेंट क्या होगा, अभी S0 रो को हमें निकालना है, तो S0 रो के एलिमेंट्स क्या होंगे, दिस एलिमेंट इंटू दिस एलिमेंट। ओके, -24 इंटू 6 डिवाइड बाय एप्सिलॉन इंटू -6 माइनस जीरो इंटू एप्सिलॉन डिवाइड बाय दिस एलिमेंट, तो यहां पे क्या बचेगा, -6, और ये एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 0 0 0। ओके, क्या हो जाएंगे, 0 0 0। तो यहां पे ध्यान दो, S0 रो के एलिमेंट्स अगर चाहिए तो मैंने क्या किया, -24 इंटू 6, -24 इंटू 6 डिवाइड बाय एप्सिलॉन इंटू -6, माइनस क्या होगा, 0 डिवाइड बाय दिस एलिमेंट, तो क्या बचेगा, -6, और आगे कैलकुलेट करोगे तो ये तीनों एलिमेंट्स क्या आएंगे, 0 आएंगे, तीनों एलिमेंट्स क्या आएंगे, 0 आएंगे। तो यहां पे हमने पूरा राउट्स टेबल हमने बना दिया है, राउट्स एरे बना दिया है। सिंगल क्वेश्चन में हमने दोनों राउट्स एरे के स्पेशल केसेस कवर कर लिए। पहला स्पेशल केस क्या होता है कि अगर पूरा एंटायर रो 0 हो जाए तो कैसे डील करना है, और दूसरा स्पेशल केस हमने कौन सा देखा, एंटायर रो तो 0 नहीं था, उसमें क्या था, फर्स्ट एलिमेंट सिर्फ 0 था। तो जब भी एंटायर रो 0 होगा तो हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, और सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट 0 हो तो हम उसको क्या अज्यूम करेंगे, एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, और हम आगे प्रोसीड करेंगे। एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, और हमने इसको क्या बोला है, पॉजिटिव नंबर, क्या बोला है, पॉजिटिव नंबर। ओके, तो इतना हमें यहां पे इतना हमें आना चाहिए कि राउट्स एरे में ये स्पेशल केसेस को हमें कैसे डील करना होता है। ओके, तो चलिए हम कुछ कंक्लूजन निकालते हैं। अभी हम कुछ कंक्लूजन निकालेंगे कि हमें तो एक्चुअली में क्या फाइंड करना था, हमें एक्चुअली में ये फाइंड करना था कि कितने रूट्स कहां पे होंगे, राइट ऑफ प्लेन में, कॉम्प्लेक्स प्लेन में कितने रूट्स कहां पे होंगे, राइट ऑफ प्लेन में कितने रूट्स लेफ्ट ऑफ प्लेन में, और कितने इमेजिनरी एक्सिस पे। तो देखिए, जो एक बात मैं बता देता हूं, जो ऑक्सिलरी इक्वेशन आपके पास आया, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन जो होता है उसके जो रूट्स फाइंड करोगे वो एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअल इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं। ओके, तो देखो, जब भी हम राउट्स एरे बनाते तो राउट्स एरे सिर्फ आपको यही बताता है कि कितने रूट्स राइट ऑफ प्लेन में होंगे। राउट्स स्टेबिलिटी क्राइटेरियन आपको यही बताता है कि कितने रूट्स राइट ऑफ प्लेन में होंगे, कितने लेफ्ट ऑफ प्लेन में होंगे, और कितने जे ओमेगा एक्सिस पे होंगे। वो कभी भी आपको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताएगा रूट्स का। लेकिन अगर कैरेक्टर्स जब राउट्स एरे बना रहे हो और ऑक्सिलरी इक्वेशन का केस आ रहा है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो एक्चुअल में सिस्टम के रूट्स होते हैं। ओके, ऑक्सिलरी जो ऑक्सिलरी पॉलिनोमियल बना है उसको सॉल्व करोगे, उसके जो रूट्स निकालोगे वो एक्चुअल रूट्स होते हैं सिस्टम के, मींस वो एक्चुअल रूट्स होते हैं किसके, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के। ओके, क्लियर इतनी बात। तो चलिए हम निकालते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं कि आगे हमें कैसे पता लगाना है कि कितने रूट्स राइट ऑफ प्लेन में होंगे, कितने लेफ्ट ऑफ प्लेन में होंगे, कितने कहां पे होंगे, इमेजिनरी एक्सिस पे होंगे। तो देखो यहां पे सबसे पहले राइट ऑफ प्लेन में कितने रूट्स होते हैं वो हमें डायरेक्टली राउट्स एरे से पता चल जाएंगे। देखो कैसे, यहां पे तो देखो पहला एलिमेंट क्या है, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये -24। अभी हमने क्या माना था, एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, और मैंने उसको क्या बोला था, एक छोटा सा पॉजिटिव नंबर जो कि 0 के करीब हो। इसका मतलब ये क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये वाला एलिमेंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अभी क्योंकि एप्सिलॉन क्या है, पॉजिटिव है, तो नेगेटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव, ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, और -6 तो क्या है, नेगेटिव ही है, आपको दिख रहा है। तो सबसे पहले ये देखो कि राउट्स एरे के, ध्यान देना, राउट्स एरे के फर्स्ट कॉलम में कितने साइन चेंज हो रहे हैं, राउट्स एरे के फर्स्ट कॉलम में कितने साइन चेंज हो रहे हैं। तो देखो यहां पे, ध्यान से देखो, यहां पे ये पहला एलिमेंट क्या है, पॉजिटिव, दूसरा भी क्या है, पॉजिटिव, मतलब कोई भी साइन चेंज नहीं हुआ है क्योंकि पहला एलिमेंट भी पॉजिटिव था और दूसरा भी क्या है, पॉजिटिव। अभी सेकंड और थर्ड एलिमेंट देखो, तो सेकंड एलिमेंट क्या है, पॉजिटिव, थर्ड एलिमेंट क्या है, नेगेटिव, मतलब एक साइन चेंज हो गया, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था। ओके, तो फिर क्या है, थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट कॉलम की बात कर रहा हूं, तो थर्ड एलिमेंट क्या है, -6, सेकंड एलिमेंट क्या है, -24, मतलब दोनों साइन क्या है, नेगेटिव, मतलब साइन चेंज नहीं हुआ। फिर यहां पे देखो -24 से हम कहां चले गए, पॉजिटिव में, मतलब एक दूसरा साइन चेंज हुआ।
फिर पॉजिटिव से फिर नेगेटिव चले गए, मतलब तीसरा साइन चेंज हुआ, फिर नेगेटिव से नेगेटिव में गए, मतलब कोई भी साइन चेंज नहीं हुआ। तो ओवरऑल फर्स्ट कॉलम ऑफ राउस एरे में कितने साइन चेंजेस हुए? 3 साइन चेंजेस हुए, या एक यहां पे 1 2 3। साइन चेंज का मतलब है कि एलिमेंट साइन चेंज कर रहा है फ्रॉम प्लस टू माइनस। ओके, तो राउस एरे के फर्स्ट कॉलम में यहां पे कितने साइन चेंजेस हुए? 3। और राउस एरे के फर्स्ट कॉलम में जितने साइन चेंजेस होंगे उतने ही आपके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स कहां पे होंगे? राइट हाफ प्लेन में होंगे। ओके, तो राइट हाफ प्लेन में कितने रूट्स होंगे भाई? यहां पे राइट हाफ प्लेन में 3 रूट्स होंगे। कितने रूट्स होंगे? 3 रूट्स होंगे। तो राइट हाफ प्लेन में नंबर ऑफ रूट्स इन राइट हाफ प्लेन इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइन चेंजेस इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ राउस एरे। यहां के राउस एरे में फर्स्ट कॉलम में कितने साइन चेंजेस हुए? 3 साइन चेंजेस हुए। इसका मतलब राइट हाफ प्लेन में जो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन था, इसके कितने रूट्स राइट हाफ प्लेन में होंगे? जितने साइन चेंजेस हुए हैं इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ राउस एरे वो कितने हैं? 3 है। वो कितने हैं? 3 है। ओके, लेकिन यहां पे बात ये निकलती है, अभी यहां पे देखो, यहां पे एक बात याद रखो, एक बात हमेशा याद रखना, अगर यहां पे ऑक्सिलरी इक्वेशन बन रहा है राउस एरे में, अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन बन रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि रूट्स इमेजिनरी एक्सिस पे होंगे। अगर राउस एरे में ऑक्सिलरी इक्वेशन का मींस इंटायर कंप्लीट जीरो रो का केस नहीं आ रहा है, तो हम एक बात में श्योर हो जाते हैं कि इमेजिनरी एक्सिस पे रूट्स नहीं हो सकते। लेकिन अगर राउस एरे में एक इंटायर रो जीरो आ गया है तो इसका मतलब इमेजिनरी एक्सिस पे रूट्स होने की पॉसिबिलिटी है। तो देखो, अगर कभी भी राउस एरे में एक एंटायर कंप्लीट रो जीरो आ जाए तो यहाँ पे 3 केस पॉसिबल होते हैं, मैं बता देता हूं 3। देखो, अभी यहाँ पे राउस एरे तो हमारे यहाँ पे किसी काम का नहीं है। ओके, नहीं राउस एरे काम आएगा। देखो कैसे, तो कभी भी राउस एरे में अगर एंटायर रो जीरो हो जाए, कंप्लीट रो जीरो हो जाए, तो देखो क्या होता है, 3 केस पॉसिबल होते हैं। जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बना, ओके, तो मैंने आपको क्या बोला, जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बना है, जो उसके रूट्स होते हैं वो एक्चुअल में सिस्टम के रूट्स होते हैं। तो जब भी एक एंटायर कंप्लीट रो जीरो हो जाए राउस एरे में और ऑक्सिलरी इक्वेशन बन रहा है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो ये 3 केसेस हो सकते हैं। उसके रूट्स की लोकेशन ये 3 पॉसिबल डिफरेंट केसेस में एक केस हो सकती है। देखो क्या हो सकता है, या तो उसके रूट्स क्या होंगे? सिमेट्रिकल अबाउट इमेजिनरी एक्सिस। दूसरा केस क्या होगा, या तो उसके रूट्स क्या होंगे सिमेट्रिकल अबाउट रियल एक्सिस। तीसरा केस होगा उसके रूट्स क्या होंगे? सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। ओके, तो जब भी राउस एरे में इंटायर रो जीरो हो जाए तो आपको क्या आएगा पिक्चर में? ऑक्सिलरी इक्वेशन। और ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स होंगे उसके जो रूट्स की लोकेशन होगी वो इन तीनों केसेस में से कोई भी केस बन सकता है। या तो उसके जो रूट्स होंगे वो सिमेट्रिकल अबाउट इमेजिनरी एक्सिस होंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स की बात कर रहा हूं, या तो उसके रूट्स क्या होंगे? सिमेट्रिकल अबाउट रियल एक्सिस होंगे, या तो उसके रूट्स क्या होंगे? सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। क्या होंगे? सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। ओके, क्लियर इतनी बात? तो देखो यहां पे ये 3 केस पॉसिबल है। यहां पे क्या है? ये 3 केस पॉसिबल है। इससे हमें एक बात पता चल रही है कि ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स होंगे हमेशा सिमेट्रिकल होंगे। हमेशा क्या होंगे? सिमेट्रिकल होंगे। देखो ऑक्सिलरी इक्वेशन, एक बात ध्यान दो, सिमेट्रिकल होंगे इसका मतलब क्या है? ऑक्सिलरी इक्वेशन के जितने रूट्स राइट हाफ प्लेन में होंगे उतने ही कहां पे होंगे? लेफ्ट हाफ प्लेन में होंगे। ओके, जैसे कि यहां पे दिख रहा है, अगर एक रूट ऑक्सिलरी इक्वेशन का राइट हाफ प्लेन में है तो एक रूट कहां पे होगा? लेफ्ट हाफ प्लेन में होगा। 2 रूट्स अगर राइट हाफ प्लेन में है तो 2 रूट्स कहां पे होंगे? लेफ्ट हाफ प्लेन में होंगे। सिमिलरली यहां पे देखो ऑक्सिलरी इक्वेशन के अगर 2 रूट्स राइट हाफ प्लेन में है तो 2 रूट्स कहां पे होंगे? लेफ्ट हाफ प्लेन में होंगे। इसका मतलब ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स हमेशा क्या होंगे? सिमेट्रिकल होंगे। तो हमें पहला हमारे माइंड में ये आएगा, अगर देखो इन दोनों में से कोई एक केस बन गया, मतलब ये वाला केस नहीं होगा। ओके, अगर इन दोनों में से कोई एक केस बन गया तो ये वाला केस नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये, अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन के कुछ रूट्स राइट हाफ प्लेन में हैं तो कुछ रूट्स उसके लेफ्ट हाफ प्लेन में भी होंगे। लेकिन अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स राइट हाफ प्लेन में है ही नहीं, ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन के अगर रूट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स राइट हाफ प्लेन में जीरो है ही नहीं, तो इसका मतलब लेफ्ट हाफ प्लेन में भी उसके रूट्स क्या होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि हमेशा सिमेट्री फॉलो होगी। इसका मतलब ऑक्सिलरी इक्वेशन के सारे रूट्स कहां पे होंगे? इमेजिनरी एक्सिस पे
होंगे। क्लियर इतनी बात? तो अभी हमें ये कैसे पता चलेगा कि ऑक्सिलरी इक्वेशन के कितने रूट्स राइट हाफ प्लेन में होंगे और कितने लेफ्ट हाफ प्लेन में होंगे, और या कितने रूट्स इमेजिनरी एक्सिस पे होंगे? तो क्या हमें वो पता लगा सकते हैं? तो एक तरीका तो ये है कि ऑक्सिलरी इक्वेशन जो ऑक्सिलरी पॉलिनोमियल है उसको सॉल्व करो और उसके रूट्स की लोकेशन निकालो। या कोई ऐसा तरीका है कि हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना पड़े और हमें डायरेक्ट कंक्लूजन पे हम पहुंच जाए कि कितने रूट्स उसके राइट हाफ प्लेन में होंगे, कितने लेफ्ट हाफ प्लेन में होंगे। तो डायरेक्ट बिल्कुल तरीका है। ऑक्सिलरी इक्वेशन को हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, उसको सॉल्व करने के बिना ही हम ये पता लगा सकते हैं कि कितने रूट्स उसके राइट हाफ प्लेन में होंगे और कितने कहां पे होंगे, लेफ्ट हाफ प्लेन में होंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो यहां पे देखो ऑक्सिलरी इक्वेशन कौन से रो से बना था, S4 रो से। तो अभी S4 रो से स्टार्ट करो और S0 तक जाओ। ओके, S4 रो से स्टार्ट करो, S0 रो तक जाओ और देखो कि नंबर ऑफ साइन चेंजेस कितने हैं। ओके, तो यहां पे देखो S4 रो से मैंने स्टार्ट किया, S0 तक जा रहा हूं, नंबर ऑफ साइन चेंजेस देखो कितने, -6 से -24, नो साइन चेंज। -24 टू दिस पॉजिटिव नंबर, तो यहां पे एक साइन चेंज हुआ, फिर पॉजिटिव टू नेगेटिव, यहां पे 2 साइन चेंज हुए। यहां पे क्या हुए, 2 साइन चेंज हुए हैं। ओके, 2 साइन चेंज हुए। इसका मतलब S4 से, जिससे हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाया था, S4 से S0 तक कितने साइन चेंजेस हुए, 2 साइन चेंजेस हुए। इसका मतलब ऑक्सिलरी इक्वेशन के 2 रूट्स राइट हाफ प्लेन में होंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन के 2 रूट्स कहां पे होंगे, राइट हाफ प्लेन में होंगे। इसका मतलब ऑक्सिलरी इक्वेशन के अगर 2 रूट्स राइट हाफ प्लेन में है, मतलब या तो ये केस होगा या तो ये केस होगा, तो हमेशा ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स सिमेट्री फॉलो करेंगे। इसका मतलब ऑक्सिलरी इक्वेशन के अगर 2 रूट्स राइट हाफ प्लेन में है, तो इसका मतलब ऑक्सिलरी इक्वेशन के 2 रूट्स कहां पे होंगे, लेफ्ट हाफ प्लेन में भी होंगे। मतलब ये ऑक्सिलरी इक्वेशन का जो यहां पे ऑक्सिलरी इक्वेशन बन रहा है, मैंने आपको बताया 3 केस पॉसिबल है, उसमें से या तो ये केस फॉलो होगा या तो ये केस फॉलो होगा। ये केस तब फॉलो होगा जब ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स राइट हाफ प्लेन में नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। ओके, ये केस कब फॉलो होगा, जब ऑक्सिलरी इक्वेशन का कोई भी रूट राइट हाफ प्लेन में ना हो। अगर कोई भी रूट राइट हाफ प्लेन में नहीं होगा तो सिमेट्री के हिसाब से कहां पे होगा, लेफ्ट हाफ प्लेन में भी नहीं होगा। मतलब सारे के सारे रूट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन के कहां पे होंगे, इमेजिनरी एक्सिस पे होंगे। ओके, कैसे, मतलब अगर हम S4 से S0 तक जाते, कोई ऐसा केस बनता, S4 से S0 तक जाते और साइन चेंज होता ही नहीं, कोई भी साइन चेंज नहीं होता, नंबर ऑफ साइन चेंजेस 0 होता, उस केस में ये वाला केस आता। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ साइन चेंजेस कितने हैं, 2 है। नंबर ऑफ साइन चेंजेस कितने हैं, 2 है। इसका मतलब ऑक्सिलरी इक्वेशन के 2 रूट्स राइट हाफ प्लेन में होंगे, मतलब या तो ये वाला केस होगा या तो ये वाला केस होगा। ओके, इसका मतलब सिमेट्री के अकॉर्डिंग ऑक्सिलरी इक्वेशन के 2 रूट्स कहां पे होंगे, लेफ्ट हाफ प्लेन में होंगे। मतलब ये वाला केस नहीं आएगा, ये वाला केस नहीं आएगा। इसका मतलब इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के इमेजिनरी एक्सिस पे रूट्स नहीं होंगे। ओके, तो एक बात हमेशा याद करना, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के इमेजिनरी एक्सिस पे रूट्स होंगे कि नहीं होंगे, वो केस तब ही पॉसिबल है जब सिस्टम में क्या बनेगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगा। और ऑक्सिलरी इक्वेशन से अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन से ही पूरा कंक्लूजन निकालेंगे। अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स, कुछ रूट्स इमेजिनरी एक्सिस पे हैं, तो वही बस उतने ही रूट्स इस ओवरऑल कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के इमेजिनरी एक्सिस पे होंगे और कोई केस नहीं बनता है। जैसे कि हमने यहां पे देखा, ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी एक्सिस पे नहीं है। इसका मतलब क्या है, ओवरऑल जो कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है इसके रूट्स इमेजिनरी एक्सिस पे नहीं होंगे। तो हमेशा इमेजिनरी एक्सिस पे अगर रूट्स होंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के, तो वो कहां से निकलेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन से ही निकलेंगे। अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन से यह कंक्लूजन निकल रहा है कि ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स इमेजिनरी एक्सिस पे नहीं है, इसका मतलब इस कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स इमेजिनरी एक्सिस पे नहीं होंगे। और अगर इमेजिनरी एक्सिस पे ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स आते हैं तो मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स इमेजिनरी एक्सिस पे होंगे। क्लियर इतनी बात? तो ओके, तो यहां पे देखो इतना केस आपको क्लियर हो गया, तो इसको मैं मिटा देता हूं। तो बेसिकली हमने क्या सीखा है सेशन में, हमने ये सीखा कि अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स इमेजिनरी एक्सिस पे होंगे तो वो कहां से निकलेंगे, हमेशा ऑक्सिलरी इक्वेशन से ही निकलेंगे। अगर सिस्टम में ऑक्सिलरी इक्वेशन वाला केस आता है तो ही सिस्टम के रूट्स इमेजिनरी एक्सिस पे होंगे, अदरवाइज नहीं
होंगे। ओके, और अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन से हमें यह पता चल रहा है कि इसके रूट्स इमेजिनरी एक्सिस पे नहीं है, तो इसका बस एक ही कंक्लूजन निकलता है कि ओवरऑल जो कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन था उसके इमेजिनरी एक्सिस पे रूट्स नहीं होंगे। ओके, तो जे ओमेगा एक्सिस पे रूट्स कितने होंगे? यहाँ पे जीरो। कितने होंगे? जीरो, क्योंकि जे ओमेगा एक्सिस पे जितने भी रूट्स होंगे वो हमेशा कहां से निकलेंगे? ऑक्सिलरी इक्वेशन से। ऑक्सिलरी इक्वेशन से हमने कंक्लूजन निकाला कि उसके रूट्स इमेजिनरी एक्सिस पे नहीं हो सकते। इसका मतलब ओवरऑल जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन था, ओवरऑल जो सिस्टम है, इसके रूट्स इमेजिनरी एक्सिस पे नहीं हो सकते। ओके, तो बस टोटल देखो ये क्या है, 6th डिग्री का पॉलिनोमियल है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के कितने होंगे? ये 6th ऑर्डर सिस्टम है। सिस्टम का ऑर्डर क्या है? 6। इसका मतलब इसके कितने पोल्स होंगे? 6 पोल्स होंगे, 6 रूट्स होंगे। उसमें से 3 रूट्स कहां पे? राइट हाफ प्लेन में। और जियो में इमेजिनरी एक्सिस पे क्या है? 0 नंबर ऑफ रूट्स। इसका मतलब लेफ्ट हाफ प्लेन में कितने रूट्स होंगे? टोटल रूट्स कितने हैं? 6। उसमें से राइट हाफ प्लेन में कितने हैं? 3। जियोमेगा एक्सिस पे कितने हैं? 0। तो मतलब कितने आएंगे? 3। तो इस सिस्टम के 3 रूट्स कहां पे होंगे? लेफ्ट हाफ प्लेन में। और 3 रूट्स कहां पे होंगे? राइट हाफ प्लेन में। ओके, क्लियर? तो आई होप आपको इस सेशन में पूरा आइडिया आ गया होगा कि दो स्पेशल केसेस के साथ हमें कैसे डील करना है। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना कि अगर सिस्टम के रूट्स इमेजिनरी एक्सिस पे होंगे तो वो रूट्स किसके होंगे? ऑक्सिलरी इक्वेशन के होंगे। अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स इमेजिनरी एक्सिस पे नहीं है तो इसका मतलब इस ओवरऑल कंप्लीट सिस्टम के रूट्स इमेजिनरी एक्सिस पे नहीं होंगे। अगर इस सिस्टम के रूट्स इमेजिनरी एक्सिस पे होंगे तो वो रूट्स की लोकेशन हमेशा ऑक्सिलरी इक्वेशन से हमें मिल जाएगी। ओके, तो इसमें 4 ऑप्शंस थे। ये आपने ऐप में अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा तो 4 ऑप्शन है। उसमें एक ऑप्शन होगा कि राइट हाफ प्लेन में 3 रूट्स होंगे, जियोमेगा एक्सिस पे 0, और लेफ्ट हाफ प्लेन में टोटल नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे? सिस्टम के 6th ऑर्डर सिस्टम है तो 6 रूट्स होंगे, टोटल 6 पोल्स होंगे। उसमें से 3 पोल्स राइट हाफ प्लेन में और जियोमेगा एक्सिस पे एक भी पोल नहीं है। तो लेफ्ट हाफ प्लेन में कितने होंगे रूट पोल्स या रूट्स? टोटल नंबर ऑफ पोल्स में से ये दोनों को सबट्रैक्ट कर दो तो आपको मिल जाएंगे लेफ्ट हाफ प्लेन में कितने पोल्स होंगे। ओके, क्लियर इतनी बात? तो चलो इस सेशन में हम इतना ही रखते हैं, फिर से कल मिलेंगे। कल जो आएगा आपका स्टेबिलिटी का क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाला है, तब तक थोड़ा इंतजार कीजिए। फिर से हम मिलेंगे कल फिर से मिलेंगे कौन से एपिसोड नंबर? आई थिंक 11 में। तो एपिसोड नंबर 11 में हम मिलेंगे कल फिर से एक और अच्छे क्वेश्चन के साथ बेस्ड ऑन दिस स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट। तब तक के लिए सब अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए सबको थैंक यू।